ॐ चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र से शूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोहदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ॐ जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेहनाकं महिमानः सजन्त जत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जैर् पुन्नागजातिगर्भीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां शिवशङ्कर सांगाय सयुधाय सद्गाय सवाहनाय सप्रार्थनाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। महाशिवरात्रि महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्रीमन्कामेश्वराभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवगुणमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वामहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। कोई कहे कैलाशपति कोई कहे भूतनाथ मैं तो कहूँ सबकी सुनो जय 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 भोलेनाथ। आइए हनुमंत विराजिए कथामती अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं श्री पधारो पवन कुमार।
बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय उमापति महादेव की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्प तरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए ग्राम देवता कुल देवता स्थान देवता समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए तथा यहाँ पर जितने भी विद्वान ब्राह्मणगण उपस्थित हैं समस्त विप्रों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सुर संगीत के माध्यम से इस कथा को रस प्रदान करने वाले गंधर्व की भांति ऐसे संगीतकारों को नमन करते हुए तथा यहाँ पर जितने भी भक्तगण उपस्थित हैं माताएं बहनें बाल गोपाल समस्त भक्तगणों के हृदय में उसी परमात्मा का भगवान भोलेनाथ का माँ जगत जननी जगदम्बा देवी का दर्शन करते हुए सिया राम मय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुगपान। सभी को नमन करते हुए आज आप और हम मिलकर के भगवान भोलेनाथ जी की दिव्य भव्य विराम दिवस की कथा में सम्मिलित हुए। कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन मन और वाणी को पवित्र करने के लिए बोलो उमापति महादेव की जय हो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया दयालु दया करो दयालु दया करो दयालु दया करो दयालु मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे बाहर खड़े हैं भक्त तुम्हारे अपनी दया के खोलो द्वारे अपनी दया के खोलो द्वारे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे अपनी दया के खोलो द्वारे अपनी दया के खोलो द्वारे पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। जय जय पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए
कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, जय जय जपो सदा तेरा नाम दयालु तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया। जय हो। सदा तेरा नाम दयालु दया करो, सदा तेरा नाम दयालु दया संत की संगत देना, साधु संत की संगत दे दो, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत दे दो, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, ना दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, अब दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जगा देना, मुझे अपना रूप लखा देना, मुझे अपना रूप लगा देना, मेरे मन की ज्योति जगा देना, मेरे मन की ज्योति जगा देना, मुझे अपना रूप लखा देना, मुझे अपना रूप लखा देना, पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, हमें पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो,
तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कल आप और हम सभी ने भगवान भोलेनाथ जी की दिव्य भव्य सुंदर रसमयी कथा को श्रवण किया। बड़ा ही सुंदर भगवान जी का दिव्य स्वरूप है और बड़ी सुंदर कथा है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी एवं माँ जगत जननी जगदम्बा देवी की दिव्य यहाँ पर प्रतिष्ठा का भी कार्य रखा गया था, जिसमें हमारे परम अभिन्न हृदय मित्र हमारे श्री वृंदावन धाम से हमारे साथ में पधारे थे और उन्होंने इस कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न किया। महाराज, ऐसा संयोग भी न बड़े मुश्किल से मिलता है। सबसे पहली बात तो शिवरात्रि का समय नजदीक और उस पर भी महाराज भगवान की सुंदर दिव्य भक्तिमयी रसमयी और संगीतमयी कथा श्रवण करने को मिला। और उसके साथ में भगवान भोलेनाथ जी और माँ जगत जननी जगदम्बा देवी आपके ग्राम में आज से विराजमान हो गई। कितना सुंदर पर्व है। बोल जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। अब तो महाराज नित्य प्रति भगवान को मनाओ, भगवान का पूजन करो और भगवान माँ जगत जननी जगदम्बा एवं भगवान भोलेनाथ समस्त आपके ग्राम के कष्टों का निवारण करते रहेंगे। कल आप और हम सभी ने भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं रस लीलाओं को श्रवण किया और आगे कथा आती है महाराज भगवान के रुद्राक्ष की कथा आती है। तो भगवान के अश्रु से रुद्राक्ष प्रकट हुआ और महाराज जो भी इस रुद्राक्ष को पहनता है तो उसके जीवन में उसके काल में जो भी कष्ट आने को रहता है ना महाराज, वह उसका हरण कर लेते हैं। इस रुद्राक्ष को लाल धागे में बांध करके और भगवान भोलेनाथ जी के पास में रख के कम से कम 1.25 महीना उसकी पूजा करें सर्वप्रथम। और जब हम अपवित्र अवस्था में हो तो रुद्राक्ष न धारण करें महाराज, उसका महत्व कम हो जाता है। कहीं ऐसे स्थान पर जा रहे हैं, किसी की मैयत में जा रहे हैं, अपवित्र स्थान पर जा रहे हैं, गंगा पूजन में जा रहे हैं, तो महाराज उसको पहन करके ना जाए। कुछ नियम होते हैं, उन नियम का पालन करना पड़ता है। तो कल हमने दे तो दिया था पर नियम नहीं समझाया था, इसलिए आज हम आपको नियम भी बताए दे रहे हैं। बोलो मापति महादेव की जय। इसके बाद में भगवान भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का वर्णन है। सौराष्ट्रे शोभनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालं ओंकालममलेश्वरम्। नंदीश्वर कहते हैं मुनि श्रेष्ठ,
सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनियों में महाकालेश्वर, ओमकार में अपरेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदार, डांकनी में भीमशंकर और काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर अम्बकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुसमेश्वर, ये 12 अवतार बताए गए हैं। और भी भगवान के कई लिंग स्वरूप अवतार हुए हैं, जिसमें प्रमुख यह 12 बताए गए। एक समय की बात है, महाराज अत्रि तप कर रहे थे, बड़ा घोर तप कर रहे थे। तप करते 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 उनकी जब समाधि खुली तो उन्हें बहुत तेज से प्यास लगी। तो प्यास से बेचैन होकर के वह यत्र तत्र भ्रमण करने लगे। अपनी धर्म पत्नी को कहा, सती अनसुईया को, हे देवी मुझे प्यास लगी है। अनसुईया देवी यत्र तत्र भ्रमण करी पर कहीं भी जल नहीं मिला। तब अनसुईया अपने पतिव्रत धर्म के कारण माता गंगा का आवाहन करते हैं। और महाराज गंगा जी का तो नाम लेने से ही गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि, केवल गंगा जी का नाम लेने से योजन दूर गंगा जी का भी फल प्राप्त हो जाता है। तो आज सती अनसुईया गंगा जी का आवाहन करती हैं, पर गंगा जी नहीं आती हैं। फिर सती अनसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म को सामने रखा तो महाराज गंगा जी को भी आना पड़ा। और चित्रकूट में जो पैसुनी नदी बहती है, महाराज वह सती अनसुईया ने ही उसे प्रकट किया है। फिर ले जाकर के अत्रि मुनि को जल पिलाया। पर वहां पर जो संत वगैरह रहते थे तो वह घृणा करने लगे कि बताओ, हम इतने दिनों से कुछ भी नहीं कर पाए और ये लोग कुछ ही दिनों में गंगा जी को प्रकट कर दिए। घृणा होने लगी महाराज। तो वहां से उन्होंने दोषारोपण करके अत्रि मुनि को निकाल दिया। पर महाराज गंगा तो सदैव गंगा रहती है, वह तो तब भी निर्मल थी, अब भी निर्मल है। पहले भी जल ही पिलाया करती थी महाराज, आज भी जल। पर वो साधुओं को दोष लग गया। एक समय भगवान भूत भावन भोलेनाथ एवं माता पार्वती वहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो ऋषि मुनि थी ना, उनकी धर्मपत्नी सब थी सेवा में तत्पर। पर यह वहां से निकले तो किसी ने इन्हें जल के लिए भी नहीं पूछा। माता पार्वती को बहुत वो लगा कि बताओ, हम वहां से निकले और हमें किसी ने जल के लिए भी नहीं पूछा। तो भगवान भोलेनाथ कहते, हे देवी, यहाँ पर जितनी भी धर्म पत्नियां हैं वह केवल अपने पति के ही बारे में सोचती रहती हैं, उन्हीं का चिंतन करती रहती हैं, इसलिए इन्होंने ध्यान नहीं दिया। माता पार्वती ने कहा, हे भगवान भोलेनाथ, मैं इनके सतीत्व की परीक्षा लेना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, सतीत्व कोई परीक्षा लेने के लिए नहीं होता। पर जब माता पार्वती नहीं मानी तब भगवान भोलेनाथ जी ने बड़ा भयंकर स्वरूप बनाया। शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, कामुक रूप बनाया भगवान ने। और जब वहां से निकले तो जब उन स्त्रियों ने भगवान भोलेनाथ जी को देखा तो उनके अंदर काम वासना जाग गई। सबका ध्यान विचलित हो गया। महाराज जब वहां संत महात्माओं आए और उन्होंने देखा कि उनके जो शरीर में तेज था वह सब क्षीण हो गया, तो उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारा शरीर का तेज कहां चला गया? कोई कुछ ना बोल सकी। पर जब ऋषियों ने आंख बंद करके देखा तो सब जान गए कि भगवान भोलेनाथ ने, बताओ, हमारे साथ ऐसा किया। सबका मन भ्रमित कर दिया।
तो समस्त संत महात्माओं ने श्राप दे दिया कि भगवान भोलेनाथ जी का जो लिंग है वह गिर जाए। और महाराज जब श्राप दे दिया तो श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता। और वही हुआ महाराज, भगवान भोलेनाथ जी का लिंग गिर गया। पर सब देवता परेशान हो गए कि अगर जो पृथ्वी पर गिर जाएगा तो महाराज पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। तो माता पार्वती जी ने उसे संभाल लिया। बोलो मां पति महादेव की जय। तब से महाराज शिवलिंग के पूजन का विधान बन गया। और जितना सकल स्वरूप के पूजन का विधान नहीं है ना, उससे ज्यादा भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग का विधान है। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, भक्ति श्रद्धा से जो पूजन करता है ना महाराज, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जैसा तो कोई है ही नहीं। भगवान भोलेनाथ निराले हैं, परम दयालु हैं, कृपालु हैं, आशुतोष हैं। रे भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। रे भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद ये खोले। आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले। आगम निगम के भेद ये खोले। आगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। रे भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले। पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला, अब मुझको बचाने वाला कोई और नहीं। रे भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। हे भोलेनाथ
भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला यहाँ और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। अब तो मुझको बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं, बड़े आशुतोष हैं महाराज। बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और जो देवता है उन्हें प्रसन्न करने में समय लगता है, पहले परीक्षा लेते हैं। पर भगवान भोलेनाथ ना बड़े दयालु, जो भी तप करता है उसे आशीर्वाद दे देते। भस्मासुर ने तप किया, भगवान ने भस्म होने का आशीर्वाद दे दिया। फिर भले ही उन्हें भगना क्यों ना पड़े, फिर अपनी जान क्यों ना बचा करके भगे, पर तुरंत में भगवान ये नहीं देखते कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, बस जो चाहिए वो तो दे देते हैं। इतने भगवान कृपालु हैं। तो सर्वप्रथम सोमनाथ चंद्रमा के दुख का नाश करने वाले हैं, जिनका पूजन करने से क्षय तथा कुष्ठादि रोगों का नाश होता है। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन का जो दर्शन करता है उसे सब मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। उज्जैन में महाकाल नामक लिंग का दर्शन करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और महाराज जो भी शिवलिंग का जल, दुग्ध, दही, शक्कर, घृत इत्यादि से भगवान का दिव्य स्नान कराता है
उसके समस्त क्लेश पाप तक्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। बोलो मापति महादेव की। भगवान को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ना तो भगवान को आपका धन चाहिए, ना तो भगवान को आपका वैभव चाहिए। बस केवल भगवान को भाव से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। अगर जो तुमने भाव से पत्र भी चढ़ा दिया, बिल्व पत्र, पुष्प भी चढ़ा दिया, भाव से फल चढ़ा दिया, और कुछ नहीं है महाराज, अगर जो भाव से एक लोटा जल भी चढ़ा दिया ना, तो उतने में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सारी समस्या का हल एक लोटा, पूरी समस्या का हल है महाराज। बस भाव होना चाहिए। वस्तु महत्व नहीं रखती है कि हम वस्तु क्या चढ़ा रहे हैं, महत्व रखता है कि महाराज उस वस्तु में हमारा भाव कितना है। वस्तु महत्व नहीं रखती, वस्तु में भाव महत्व रखता है। इसलिए वस्तु को प्रधान ना बनाए, प्रधान बनाना है तो महाराज भाव को प्रधान बनाए। बड़े भाव से पूजन करें, बड़े प्रेम से पूजन करें, और मन को एकाग्र करके पूजन करना चाहिए, क्योंकि मन की गति बहुत तेज है महाराज। मन की गति बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोय, जो मन की चटपट लखे, सो प्यारे चटपट दर्शन हो। मन की गति बड़ी तीव्र है, और इस मन को समझना भी कोई सहज नहीं है। और महाराज जो इस मन के बारे में समझ जाता है और मन को कंट्रोल कर लेता है महाराज, वश में कर लेता है अपने, तो भगवान उसे तत्क्षण दर्शन दे देते हैं। इसलिए मन पर नियंत्रण होना चाहिए, मन को संभालना अत्यंत आवश्यक है। और इसी प्रकार महाराज भगवान भोलेनाथ जी की, भगवान विष्णु की, माता जगदम्बा की कितनी परिक्रमा लगाना चाहिए, किस प्रकार से परिक्रमा लगाना चाहिए, इसका भी शास्त्र में बहुत बड़ा विधान है। एका चंड्यारवा सप्ते त्रस्तः कार्ये विनायका। माता जगदम्बा देवी की ना एक परिक्रमा लगानी चाहिए। हम कहीं भी जाएं, मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, तो उनकी एक परिक्रमा लगाने का विधान है। रवि सप्ताह, भगवान सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। 7 परिक्रमा, जब हम जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, तो 7 परिक्रमा लगाने का विधान है। त्रिस्तः कार्या विनायके, भगवान गणेश जी की 3 परिक्रमा लगाने का विधान है, और भगवान विष्णु जी की 4 परिक्रमा, और शिवस्य आर्धम प्रदक्षिणः। जब हम शिवालय में जाते हैं, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाते हैं, तो वहां पर आधी परिक्रमा लगाने का विधान है। वह भी परिक्रमा लगाने का विधान वहां पर है जहां पर महाराज भगवान भोलेनाथ जी का जो जल बहता है ना, उसको नहीं लांघना चाहिए। पर शास्त्रों में यह भी लिखा है कि अगर जो वह किसी वस्तु से ढका हुआ है या नीचे से पाइप गया है, तो उसकी भी पूरी परिक्रमा लगा सकते। इस प्रकार से भगवान की कितनी परिक्रमा लगाना चाहिए, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। बोलो मापति महादेव की जय। इसी प्रकार से भीमेश्वर शिवलिंग हुआ, विश्वेश्वर, त्रयंबकेश्वर, वैद्यनाथ, इस प्रकार से शिवलिंग हुए। रावण भगवान की पूजन करता है, भगवान को प्रसन्न करता है। और महाराज जो ये शिव तांडव है ना, इसको रावण ने ही बनाया है, और इसको गा गा कर उसने भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर लिया था। बड़ा बल है इसमें शिव तांडव में। और महाराज रावण जैसा पंडित तो, जैसा पंडित हुआ है रावण जैसा, वैसा भूतो नैव भविष्यति, न भूतकाल में हुआ है न भविष्य काल में होगा।
इतना विद्वान था रावण। और उसने महाराज शिव तांडव की रचना कर दी और शिव तांडव से भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया करता था। जटा तवे गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिव शिवम। और इस प्रकार गायन करके वह रावण भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया करता था। इस प्रकार महाराज वह एक बार शिवलिंग लेकर के जा रहा था, उसे जोर से लघु शंका लगी तो उसने एक जगह पर उतर करके महाराज और लघु शंका करने के लिए एक ग्वाले को वह शिवलिंग दे दी। कथा तो सभी प्रचलित है, आप सभी लोग जानते हैं। समय का विशेष ध्यान रखते हुए महत्वपूर्ण बातों का अनुसरण करेंगे। तो वहां पर महाराज वह लघु शंका करने गया और वह ग्वाला शिवलिंग लेकर के खड़ा रहा, पर रावण को आने में विलंब हो गया। तो महाराज वह ग्वाले ने शिवलिंग को वहीं रख दिया। अब रावण आया तो महाराज वह शिवलिंग उठे ही ना। अब ग्वाला महाराज वहां देखता नित्य प्रति कि वह शिवलिंग रखा रहता, कुछ होता नहीं। पर इसकी जो एक गाय थी ना महाराज, वह गाय जाती और जो सारा दूध था वह शिवलिंग में गिरा देती, चढ़ा देती। तो इसे बड़ा क्रोध आया कि बताओ ये गाय को पता नहीं क्या हो गया, सारा दूध गायब हो जाता है। एक बार उसने देख लिया तो महाराज उसने नियम बना लिया कि भगवान भोलेनाथ जी को मैं रोज 4 लठ लगाऊंगा। नियम बांध लिया, नित्य प्रति मारता था। एक दिन भोजन करने जा रहा था, बस जैसे ही निवाला उठा के मुंह में डालने को हुआ तो तुरंत याद आ गया कि आज तो मैंने 4 डंडे लगाए ही नहीं। महाराज वह तुरंत भोजन छोड़ करके और चला गया और जैसे ही डंडा लगाना चाहा भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो मापति महादेव की। परम ब्रूयात हे वश्य, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो भगवान इतने आशुतोष है महाराज, भगवान तो ये कहते कि हमसे रिश्ता बना करके रखो। अब वो चाहे रिश्ता चाहे जैसा हो, पर रिश्ता होना चाहिए। भाई का हो, माता का हो, पिता का हो, बंधु का हो, दुश्मन का हो, पर रिश्ता होना चाहिए। एक बार समस्त देवता तो भगवान के साथ ही रहते थे, दैत्य सब भगवान के पास में गए और बोले भगवान क्या ये देवता ही भर आपके हैं, क्या हम आपके नहीं हैं? भगवान बोले क्यों नहीं हो? तो बोले हमें भी तारो, जब ये लोग इनको तारते हो तो हमको भी तारो। तो भगवान ने कहा अगर जो तुमको तरना है तो भजन करो। तो उन्होंने कहा हमसे भजन नहीं होगा, मार काट लड़ाई झगड़ा हमारा काम है। हो ही भजन नहीं तामस देहा, हम तामसी स्वभाव के, तामसी प्रवृत्ति के, हम लोगों से भजन नहीं होगा। तो भगवान ने कहा देखो हमसे रिश्ता तो बनाना पड़ेगा, अब वो रिश्ता चाहे जैसा हो। तो दैत्यों ने कहा हाँ हम रिश्ता बना सकते हैं आपसे, आपको गाली दे सकते हैं, आपसे युद्ध कर सकते हैं, आपको मार सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ रिश्ता नहीं बना सकते। तो भगवान कहते हैं कुछ भी करो पर एक ना एक नाता हमसे जोड़ करके रखो, और जब नाता जोड़ करके रखोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो महाराज जितने भी दैत्य मरे हैं ना, महाभारत, शिव महापुराण, भागवत, राम कथा, जितने भी दैत्य मरे हैं किसी की अधोगति नहीं हुई, मरने के बाद उनको परम धाम ही मिला है। इसलिए जब हम भगवान से रिश्ता बना करके रखेंगे, रिश्ता जोड़ करके रखेंगे, तो महाराज प्रभु की कृपा भी हमें स्वधाम की प्राप्ति होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए परमात्मा से रिश्ता जोड़ करके रखना चाहिए, और भगवान का जिससे संबंध होता है ना महाराज, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद होता है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका
जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 श्याम प्यारे से प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। हरि बोल। राम के नाम का सहारा इस दुनिया से करके किनारा। राम के नाम का सहारा इस दुनिया से करके किनारा। लेके राम के नाम का सहारा इस दुनिया से करके किनारा। राम के नाम का सहारा इसे दुनिया से करके किनारा। राम जी की रजा में जो रजामंद है। राम की रजा में जो रजामंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। की रंगत से दूर रहे। निंदा चुगली कभी न हम किसी की करें। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे। निंदा चुगली कभी की हम किसी से कहे। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे। निंदा चुगली कभी न हम किसी की करें। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे। निंदा चुगली कभी न हम किसी की करें। जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है। जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है। संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी उमापति महादेव की जय। इसके बाद में दिव्य भव्य पशुपतिनाथ का योग बताया गया है। आखिर व्रत किस प्रकार से रहे। तो भगवान वायु कहते, हे ऋषिगण, अब मैं अथर्ववेद उपनिषद में आई पशुपति व्रत के रहस्य को समझाता हूं। इस व्रत को किसी वन अथवा उपवन में जाकर चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के दिन करना चाहिए। उसमें पहले त्रयोदशी का अपना नित्य कर्म करके गुरु पूजन करें, फिर उससे आज्ञा पाकर श्वेत वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन माला आदि धारण करके कुशासन पर बैठ जाएं और हाथ में मुट्ठी भर कुशा ले लें। फिर उत्तराभिमुख होकर के 3 बार प्राणायाम करें। माता पार्वती के साथ में भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करें, स्मरण करें। और इस प्रकार से महाराज हम संकल्प लेवे पशुपतिनाथ के व्रत का। जैसा कि मरण विधि 1, 2, 3 वर्ष, 2, 6 महीने, 2, 3 दिन इत्यादि उतने काल का संकल्प ले विधि पूर्वक विराज हवन के लिए अग्नि स्थापना करें। उसमें समिधा अथवा चरु की आहुतियां करें, जिसके द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से महाराज हम संकल्प लेवे ओम नमः शिवाय का सतत चिंतन करें। माताएं बहनें पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का सतत चिंतन करें और मन में कभी भी पाप भाव न लेकर के आवे। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, तब तो महाराज व्रत का फल है। अब हम व्रत रह रहे हैं और दूसरों को गालियां दे रहे हैं तो महाराज व्रत रहने का कोई फल नहीं। भाव सुंदर होने चाहिए, मन सुंदर होना चाहिए, तब तो व्रत रहने का फल है। और व्रत में सबसे विधान होता है, सबसे विधान करने का होता है महाराज तप। और उसमें फलाहार करें महाराज, फलाहार न करें। पर हम तो देखते हैं महाराज कि जिस दिन व्रत रहता है ना उस दिन कुछ ज्यादा ही खा जाते हैं। पति देव से धर्म पत्नियां कहती हैं, सुनो आज मेरा उपवास है, आधा किलो साबूदाना लेते आना। साबूदाना से क्या होगा, कुछ 2-3 प्रकार के फल भी लेते आना। अच्छा सुनो, उपवास वाले अगर जो पेड़े बर्फी मिलेंगी ना तो थोड़ा सा उसको भी लेते आना। 1 लीटर दूध भी लेते आना, चाय वगैरह पीने के लिए लग जाएगा। और महाराज इस प्रकार से व्रत रहते हैं। तो व्रत रहने का अभिप्राय यह है महाराज कि हमारा शरीर तपे, शरीर तपाना होता है व्रत। अब उसमें तो लिखा है स्वल्पाहार, स्वल्प मतलब थोड़ा, अल्प थोड़ा सा, पर महाराज स्वल्पाहार की जगह में फलाहार हो जाता है। बोलो उमापति महादेव जय। तो कुछ व्रत के नियम है, उनका पालन करना। थोड़ा सा शरीर को तपाएं, तब का ही तो फल है। और इस प्रकार से महाराज
सुंदर वस्त्र पहन करके, श्वेत वस्त्र धारण करके और भगवान के पूजन का संकल्प लेवे और दूसरे दिन चतुर्थी को भी त्रयोदशी के पूजन की भांति हवन करे, किंतु भोजन ना करे। और फिर पूर्णिमा के दिन वैसे ही पूजन हवन करके रुद्राग्नि बुझा में उनकी भस्म ग्रहण करें, तब जटा धारण कर शिकारियों जैसे भेष स्नान करें। यदि लोक लज्जा ना हो तो दिगंबर होकर के स्नान करें। कोई न टाट टुकड़ा हो तो चमड़ा लपेट करके अथवा वृक्ष के पल्लव लपेट करके स्नान करें। पैर धोकर आचमन करें। वेद मंत्र अग्नि रीति आदि से भगवान का पूजन करें। महाराज पूजन का विधान तो इतना है कि अगर बताने लगेंगे तो लोग बाग व्रत करना बंद कर देंगे। पूजन के विधान इतने, कोई भी व्रत हो महाराज तो व्रत के विधान बहुत होते हैं। हम अच्छा बोले, अच्छा सोचे, सबसे बड़ा यही है। इस प्रकार से सुंदर पशुपतिनाथ का व्रत का योग बताया गया है। रविवार, आद्रा नक्षत्र, पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी, अष्टमी इन तिथियों में उपवास रखें। अपवित्र अभक्ष वस्तुओं से भिन्न रहें। अहिंसा व्रत दान स्वभाव में संलग्न होकर के शांति एवं तप का अभ्यास करते रहें। इनसे तीनों काल स्नान भस्म धारण कर नैऋत्य कर्म करें। और इस प्रकार से महाराज जो व्रत करता है तो महाराज उस व्रत का फल उसे स्वरूप सहज भाव से प्राप्त हो जाता है। बोलो मापति महादेव की। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को यह कथा सुना रहे हैं। और महाराज कथा का तो यह विधान है कि जब कथा पूर्ण हो जावे ना तो किसी तीर्थ नदी में स्नान करना चाहिए, तब जाकर के उस कथा का फल प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने के बाद, हालांकि महाराज यह तो सामूहिक कार्यक्रम है, इसमें तो सभी का सहयोग है, पर पर्सनल रहता है तो हम अपने मुख्य यजमान जी को फिर कथा विराम होने के बाद ना तीर्थ में स्नान करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि विधान ही है, उसका फल ही तभी मिलता है। तो कथा श्रवण करने के बाद में रात्रि में या कल आप जब भी स्नान करेंगे ना तो आपके घर में तीर्थ जल रखा होगा, तो थोड़ा थोड़ा जल बाल्टी में, गुंडी में, जिसमें भी डालना है उसमें डाल करके और महाराज तीर्थ जल डाल करके सभी लोग स्नान करेंगे। तब हमने जो यह शिव महापुराण का जो सुंदर दिव्य भव्यमयी कथा श्रवण की है महाराज, इसका फल आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। बोलो मापति महादेव की। महाराज सबसे बड़ा तो फल भाव का ही है। और समय को देखते हुए अभी हवन का भी कृत्य बहुत कुछ रह गया है, तो समय को देखते हुए आप और हम सभी कथा को विराम की ओर लेकर के चलते हैं। इस प्रकार से श्री शौनक जी सूत जी महाराज जी को सुंदर दिव्यमयी भव्यमयी कथा श्रवण कराते हैं। शिव महापुराण कथा एक बार सुनने से भी पाप मुक्त हो जाते हैं, 2 बार सुनने से शिव भक्त बन जाते हैं, और महाराज 3 बार से शिवलोक में सायुज्य पा लेते हैं। इसी कारण कलयुग में मोक्ष लाभिनी जन निरंतर उस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। और महाराज भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। और महाराज यह जो कथा है ना, किसी एक के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। कोई भी सुने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी सुन सकते हैं इस कथा को। इस कथा में ना किसी के लिए रोक टोक नहीं है, अंत्यज भी सुने, सभी लोग इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। ऐसी भगवान की कथा है महाराज। वेद मंत्रों में तो अधिकार दिया गया है, पर इस कथा में ना अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि वेद जो है वह जटिल है और सबके समझने की भी बात नहीं है महाराज। पर जो यह कथा है ना महाराज, यह तो पका पकाया फल है।
जो वेद है वह वृक्ष है और जो पुराण है वह फल है। तो महाराज वृक्ष में वह फल स्वाद नहीं आता है जो फल में स्वाद आता है। आप जब सुंदर सुंदर आम खाते हैं तो कितने स्वादिष्ट लगते हैं। अब अगर जो कोई कह दे कि भैया जब आम इतना मीठा है तो सोचो वृक्ष कितना मीठा होगा, और कोई मूर्ख व्यक्ति फल की जगह में जाकर के वृक्ष को ही नोच के खाने लगे तो क्या उसे वह स्वाद प्राप्त होगा? वह स्वाद प्राप्त नहीं होगा। अगर जो उसे स्वाद चाहिए तो महाराज फल ही खाना पड़ेगा, और फल आया कहां से? वृक्ष से। तो अगर जो वृक्ष ना हो तो फल भी नहीं आएगा। तो महाराज जरूरी तो दोनों है, पर स्वाद लेने के लिए फल का ही महत्व बताया गया। उसी प्रकार से जो वेद है महाराज वह वृक्ष है, उन्हें हर कोई समझ ले ऐसा नहीं है, पर महाराज जो उससे बना निकला हुआ जो फल है ना, वह फल श्री शिव महापुराण की कथा है महाराज। और इसे जो भी श्रवण करता है, जो भी पान करता है महाराज, उसे आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज वाणी को यहीं पर विराम देते हुए, धन्य है हमारे ऐसे भाग्य। महाराज मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं यहाँ पर बैठ करके और आप सभी लोगों को कथा सुना सकूं, पर आप सभी लोगों के सहयोग से मैं यहाँ पर बैठ करके और ऐसे भक्तगणों को दिव्य भव्य भगवान की कथा श्रवण करा रहा हूं। और इसी के बीच में हमारे छिंदवाड़ा जिले के बहुत सुंदर और बड़े रसिक मधुर आवाज में इस कथा में रस प्रदान करने के लिए इस कथा में विराजित हुए श्री मुकेश भैया, जोरदार से उनके ताली करके स्वागत करेंगे। आपके और हमारे सौभाग्य है महाराज की जो आगे यहाँ पर। और ठीक उसके बाद में तबले पर बैठे हुए हमारे श्री राम जी भैया सलैया से हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। 7 दिनों तक इन्होंने भी तन मन से सहयोग प्रदान किया। और उसके बाद में ढोलक पर हमारे छोटे शिष्य चंदन विराजमान है, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। इन्होंने भी ढोलक के माध्यम से दिव्य भव्य कथा को सजाया है। इसके बाद में छिंदवाड़ा से पैड में अक्षय मानकर, ये भी हमारे छोटे शिष्य हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके और स्वागत करें। बेंजो में आत्माराम वर्मा, ये चौरई से हैं, हमारे शिष्य हैं और हमारी कथाओं में चलते हैं महाराज, इनके लिए भी जोरदार बड़ा रस प्रदान किया। श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए हमारे अभिन्न हृदय हमारे मित्र श्री वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जो प्रतिष्ठा के कार्य में बड़ा दिव्य भव्य सहयोग प्रदान किया। और उनके बाजू में मां शारदा पीठ मैहर से पधारे हुए राजेंद्र तिवारी जी महाराज, इन्होंने भी ब्राह्मणों की सेवा में अपना जीवन तत्पर किया। और इस प्रकार से महाराज हमारी इस आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए साउंड वाले भैया जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर आवाज के माध्यम से उन्होंने आप तक हमारी कथा को पहुंचाया। और महाराज कथा तो हो गई, पर जिसके छत्र छाया पर हुई, ऐसे पंडाल वाले भैया के लिए जोरदार ताली बजाएं। बड़ा सुंदर पंडाल लगा करके दिया उन्होंने। और महाराज इसके बाद में इस कथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube वाले भैया जी बड़ी सुंदर लाइव कथा चलाते हैं महाराज, जन जन तक पहुंचाया है। लोग अपने घर में भी बैठ करके इस कथा को श्रवण किए। हमारा चैनल है भगवत वाणी YouTube में, उस पर महाराज ये कथा लाइव प्रसारण हो रही थी और YouTube वाले भैया ने बड़ा सुंदर इस कथा को जन जन तक पहुंचाया। जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत करें। बोलो मापति महादेव की जय। हमारा समय करता है इनकार, प्रभु को करो नमस्कार, तो भव से होगा बेड़ा। और आइए निरंतर 2 तारीख से चलती हुई ये कथा
समापन की ओर अग्रसर होते हुए इसी कड़ी में हमारे बीच में सुखनंदन जावरे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कतिया समाज उपस्थित है। आप आ जाएं और पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। हमारे बीच में मनोज जोहरे जी राष्ट्रीय लेखाकार जी उपस्थित हैं। आप आ जाएं एवं पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। हमारे बीच में दिनेश ढाकरिया जी प्रांतीय प्रवक्ता राष्ट्रीय कटिया समाज उपस्थित है। आप भी आ जाएं एवं पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। हमारे बीच में गोकुल ढाकरे राष्ट्रीय सदस्य मौजूद हैं। आप भी आ जाएं एवं महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और आइए स्वागत की बेला में रामदयाल महलवंशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी साथ में है। आप उपयंत्री जनपद पंचायत हर्रई में पदस्थ हैं और हमारे ग्राम के निवासी हैं। आप आ जाएं और पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। और आइए नवरात्रि पर्व पर हमेशा सेवा करने वाले पंडा हमारे टेनूलाल जी उपस्थित हैं। आप भी आ जाएं और महाराज श्री का स्वागत करें। सुखलाल जी मरसकोले आप आ जाएं मंच पर एवं महाराज श्री का स्वागत करें। कार्यक्रम को भव्य बनाने एवं सराहनीय कार्य करने हेतु जाने वाले रविदास जी भन्नारे आप भी आ जाएं। सह परिवार और पूज्य महाराज का स्वागत करें। श्री छल्लू जावरे मोहगांव से उपस्थित हैं। आप भी आ जाएं एवं पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। नेसु बानवंशी कृपया आप आ जाएं परिवार सहित एवं पूज्य महाराज का स्वागत करें। गुंजूलाल बेलवंशी जी आप भी आए और पूज्य महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। गनीराम महलवंशी आप भी आ जाएं और पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। गणेश धुर्वे जी आप आए और पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। मेहताब बेलवंशी आप भी आ जाएं एवं पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। कार्यक्रम को बड़े अच्छे से सुसज्जित एवं कहना चाहिए कि सारा कार्य भव्य बनाने में ऐसे हमारे बीच में श्री हरिप्रसाद जी नागवंशी उपस्थित हैं। वह भी आ जाएं एवं महाराज श्री का स्वागत करें। सुभाष भंडारे जी
आप भी आ जाएं और महाराज श्री का स्वागत करें। रामेश्वर महलवंशी जी एडवोकेट, आप भी आ जाएं, महाराज श्री का स्वागत करें। और हमारे बीच में तीनों यजमान हैं, आप लोग भी आ जाएं मंच पर। पवन महलवंशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी साथ में है, आप भी आए, महाराज श्री का स्वागत करें। और इसके पश्चात यह कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने वाले YouTube के राधे राधे छिंदवाड़ा चैनल के माध्यम से यह कथा को निरंतर जन जन तक पहुंचाने वाले श्री रंजीत पटेल जी का स्वागत श्री रामेश्वर महलवंशी द्वारा करें। और आइए हमारे बीच में ऐसे गायक कलाकार जो सिर्फ हम YouTube के माध्यम से सुन रहे थे एवं निरंतर 7 दिवस की कथा में हमारे बीच में रहे, ऐसे हमारे मुकेश जी यदुवंशी का स्वागत श्री कैलाश जी भंडारे के द्वारा। रामजी सत्यार्थी तबला वादक जो हमारे बीच में 7 दिवसीय कथा में तबला का वादन किया, मैं सुभाष भंडारे से निवेदन करता हूं कि आप उनका पुष्पहारों से स्वागत करें। चंदन वर्मा ढोलक वादक, आपका भी स्वागत श्री हरिप्रसाद जी नागवंशी के द्वारा। अक्षय मानक जो हमारे बीच में इस कथा में पेट का वादन किया, ऐसे अक्षय मानक मानकर का स्वागत सुनील बेलवंशी के द्वारा किया। और इस 7 दिवसीय कथा में बड़े सुंदर ढंग से बेंजो बजाने वाले आत्माराम अतुल वर्मा का स्वागत मैं रामेश्वर महलवंशी को निवेदन करता हूं कि आप आएं और उनका स्वागत करें। आत्माराम अतुल वर्मा।
बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे इस ग्राम कोठार में, इस पावन कथा में हमारे बीच में राष्ट्रीय कटिया समाज के अध्यक्ष श्री सुखनंदन जी जावरे उपस्थित हैं। कृपया आपसे निवेदन है कि 2 मिनट के लिए हमें मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आज बड़ा ही हर्ष और उल्लास और उमंग का विषय पूरे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि के पावन पर्व के इस अवसर पर जो इस धर्ममय नगरी कोठार में यहाँ के सजग सामाजिक बंधुओं के द्वारा जो माता रानी की स्थापना के उपलक्ष्य में माँ भगवती एवं महाशिव पुराण की कथा जो आप सभी लोगों ने श्रवण किया, निसंदेह ये पावन धरा कोठार की धन्य हो गई और यहाँ के सारे लोग भी धन्य हो गए। आज हमें यहाँ आकर के जो आप सब ने इस कथा को श्रवण किया और जो हमारे परम आदरणीय गुरुजी पंडित अनिल दुबे जी, जिनके मुखारविंद से निसंदेह सरस्वती प्रसारित होती है और सरस्वती माता उनके मुखारविंद में विराजमान हैं। बड़ी बड़ी जगह जाकर के वो सकल समाज को अपने मुखारविंद से समाज के अच्छे आचार विचार व्यवहार संस्कार और संस्कृति को निरंतर जिंदा रखने के लिए भगवत भगवान की कथा का श्रवण करके आप सभी को सुनाते हैं। आज इस कथा श्रवण कार्यक्रम में हमें यहाँ बुलाकर के इस कोठार के परम सम्माननीय हरि भैया नागवंशी जी, दिनेश बेलवंशी जी, सुभाष भंडारे जी एवं सकल समाज के सामाजिक बंधुओं, माताएं, बहनें और हमारे परम अभिन्न गुरुजी सम्माननीय अनिल दुबे जी को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं कि आपने हमें यहां बुलाकर के मान सम्मान दिया एवं पुण्य लाभ कमाने का मौका हमें भी प्राप्त हुआ। निसंदेह मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए 1 मिनट और लूँगा। ऐसे कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए और हमें अपनी सनातन और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अपने परिवार में, अपने समाज में छोटे बच्चों को भी यही आचरण सिखाना चाहिए कि सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करें एवं धर्म के प्रति सजग रहें। अगर हमारा धर्म जिंदा रहेगा तो हम भी हमारे परिवार में अच्छे आचार विचार व्यवहार से जीवन यापन कर सकेंगे और समाज में एक सफल व्यक्ति बनके या सफल महिला बनके अपने कुल का नाम रोशन करेंगे। मैं माँ भगवती के चरणों में नमन करते हुए और शिव महापुराण को सादर नमन करते हुए आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। बोलिए देवादिदेव महादेव की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जावरे जी। और मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूं रतिराम महलवंशी एवं उनकी धर्मपत्नी को आप आ जाएं एवं पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें एवं सुकमन जी मर्स कोले आप भी आ जाएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। कल्याण सिंह नागवंशी जो गौरपानी से आए हैं, कृपया आप भी मंच पर आने का कष्ट करें एवं महाराज श्री का स्वागत करें।
और यह कार्यक्रम में बड़े सराहनीय सहयोग करने वाले ऐसे हमारे बीच में दीपक साहू पनारा उपस्थित है। आप भी आ जाएं और महाराज श्री का स्वागत करें। हमारे बीच में गोविंद वेलवंशी उपस्थित है। आप भी आ जाएं, महाराज श्री का स्वागत करें। उमेश जी बानवंशी, कृपया आप भी आने का कष्ट करें एवं पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। विनोद महलवंशी एवं उनकी धर्मपत्नी, आपसे निवेदन है कि आप आए एवं पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। और यह भव्य आयोजन में इतने अच्छे टेंट की व्यवस्था देने वाले, साउंड की व्यवस्था देने वाले राधे भाई को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप भी आ जाएं और महाराज श्री से स्वागत करें एवं आशीर्वाद प्राप्त करें। सुखदेव जी सतवंशी, कृपया आप भी आए धर्मपत्नी के साथ में एवं पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। नजरलाल भन्नारे, सचिव ग्राम पंचायत सिंदरी गुरियथर एवं उनकी धर्मपत्नी, आप भी आ जाएं एवं पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। रंगलाल महलवंशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी, आप भी आ जाएं और पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। शिव भन्नारे, आप भी आएं और पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। इसके पश्चात हवन होना है। आप सभी लोग से निवेदन है कि हवन में सम्मिलित होंगे। तत्पश्चात समापन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन है। सभी लोग से निवेदन है कि इस विशाल भंडारे का लाभ लेकर ही जाएंगे।
ग्राम पंचायत कोठार की सचिव श्रीमती राखी पंद्राम, आपसे निवेदन है कि आप भी आए, सह परिवार एवं पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। कैलाश भंडारे एवं उनकी धर्मपत्नी आप भी आ जाएं और पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। गुरुदास जी बेलवंशी जो गुरैया थर से आए हैं, आप भी आ जाएं और पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। सुखदेव जी महलवंशी आप आ जाएं एवं पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। किशोरीलाल जी बेलवंशी आप भी आ जाएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। अतरलाल जावरे जो मांडई से पधारे हैं, आप भी आ जाएं एवं पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। और हमारे बीच में दिनेश बेलवंशी जी के पिता श्री आए हैं। दिनेश बेलवंशी जी के और उनके दूसरे पुत्र सुनील बेलवंशी भी साथ में पिताश्री के साथ जाकर के गुरु जी का स्वागत करेंगे। और हम लोग ने इस मंच से जिस किसी का नाम नहीं लिया है और उनकी ऐसी कोई इच्छा है तो कृपया नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप आकर के और पूज्य गुरु जी से आशीर्वाद ले सकते हैं। दिनेश बेलवंशी जी पूज्य गुरु जी का पुष्प माला से स्वागत करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे ब्राह्मण देवता यज्ञ कार्य के समय पहुंचे और अपना हवन का कार्य प्रारंभ करें। और एक बता देते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने ग्राम के अंदर में मंदिर भी बन गया और भागवत भी आज शिव महापुराण की अमृत कथा समाप्त होने वाली है। हवन मंदिर प्रांगण में प्रारंभ होगा और व्यास पीठ से ही अपने गुरुदेव जी सबको बोले तो जो इच्छुक हैं उन्हें गुरु मंत्र भी देंगे। आप गुरु दीक्षा सभी को, जिन जिन को इच्छा है वो तो आ जाए। और ज्यादा गुरु दीक्षा यदि लेते हैं
तो गुरु जी को तो कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। अब आगे खुद समझते हैं, हम आगे नहीं बोल सकते। पर नारियल सुभेद एक गमछा तो लगता है, और गमछा नहीं तो गमछा का दाम लगता है और नारियल रखता है। कथा का समापन लगभग होने वाला है। जिस किसी को अगर मंच में आना है, पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु सादर आमंत्रित है। किसी का नाम आया हो, किसी का ना आया हो, माफी चाहेंगे। अगर जिस किसी को गुरुजी से आशीर्वाद लेना है, कृपया सादर आमंत्रित है। इसके पश्चात हवन होना है। यहाँ से उठ करके मंदिर परिसर में जाकर के हवन में सम्मिलित होंगे। जिस किसी को गुरुजी से दीक्षा लेना हो, वह कृपया मंच के सामने आ जाएं। यदि अपन समझते हैं कि कोई कथा में गए हैं या रामायण में गए हैं और गुरु प्रसाद अलग से देते हैं, और क्या बोलते हैं अपन कि भैया किसके गुरु वाले हैं, ये प्रसाद उनके लिए, और अपन वो गुरु प्रसाद नहीं ले पाते। तो गुरु गोविंद दोहू कड़े काके लगू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जो उस गोविंद से दिए मिला। गुरु जी होना बहुत जरूरी है। मैंने लगभग 5 साल की उम्र से गुरु बना लिया हूं, इसलिए गुरु होना जरूरी है। कृपया ऐसा नहीं, ऐसे में धीरे धीरे गुरु जी दीक्षा देंगे, बाकी थोड़ा सा भीड़ ना करें। तो गुरु महाराज की कृपा ऐसी होती है जो गुरु प्रसाद अपन को प्राप्त होती है। क्या कहते हैं? गुरु ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, और गुरु साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर तस्मेश्वर गुरुवे नमः। अने गुरु ही सब कुछ है, सारे देवता से मिलाने वाले गुरु ही है, और उनके शिष्य बनना अपना ये होता है। चलेगा बैठो।
आप लोग उतना वहां जाइए, हवन सामग्री तैयार करो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम जय राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम जय। नजरों का इशारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी लगन में खो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। यह धूल तुम्हारी मिल जाए, यह धूल तुम्हारी मिल जाए। जीवन का सहारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी लगन में खो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा
सरकार तुम्हारी महफिल में सबको तीर बनाई जाती है। सरकार तुम्हारी महफिल में सबको तीर बनाई जाती है। मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, एहसान तुम्हारा हो जाए। एक बात जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। एक बात जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। राम राम जय जय राम, जय जय राम। भागीरथी गंगा बहती है। ये श्री राम का मंदिर है। भागीरथी गंगा बहती है। ये श्री राम का मंदिर है। भागीरथी गंगा बहती है। सब लोग यहाँ पे तरते हैं, सब लोग यहाँ पे तरते हैं। अब पार सभी का हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम।